कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीवाश्म यानी कि फॉसल के बारे में। और जीवाश्म का पता कैसे लगाते हैं, ये सब बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये वीडियो देखना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरे जीवाश्म को मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा, कहीं और भी जा करके वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं जीवाश्म, जिसको बोलते हैं फॉसिल्स। जीवाश्म क्या होता है? जीवों का अवशेष, है ना। जीवाश्म से देखो अर्थ निकालो, लाखों वर्ष पुराने, या फिर है ना लाखों वर्ष पुराने जो जीवों का अवशेष बचता है हमको, वही होता है जीवाश्म। अब देखो, जीव में कोई भी जीव है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है ना, गुड्डू है, बबलू है। इन जीवों में दो चीज़ें पाई जाती हैं। जीव के अंदर दो चीज़ें होती हैं, देखो। पहला होता है नर्म भाग, दूसरा होता है कठोर भाग, होता है ना। तो देखो, जब जीवाश्म बनता है तो नर्म भाग क्या होता है, वो सड़ जाता है, गल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। जो कठोर भाग होता है वो एक चिन्ह के रूप में छाप छोड़ देता है। तो उसी का जो अवशेष हमें मिलता है, अवशेष लाखों वर्ष बाद क्या मिलेगा, हमारी चमड़ी थोड़ी ना मिलेगी, हमारा लंग्स, हमारी हार्ट थोड़ा ना मिल जाएगा। क्या हमारा हार्ट वैसे का वैसे रखा है मिट्टी के अंदर, नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? हड्डी वगैरह मिलेगा, उसके कुछ छाप मिलेंगे। तो वही जो मिला उसी को हमने बोल दिया कि ये जीवाश्म है ना। जानवरों या पौधों के अवशेष जो जीवित में, जो अतीत में रहते थे, जीवाश्म कहलाते हैं, है ना। जानवरों व पौधों के अवशेष जो अतीत में रहते थे, जीवाश्म कहलाते हैं। ऐसे जानवर या ऐसे पौधे जो बहुत पहले रहते थे और आज उनके अवशेष मिलते हैं। अब पूछोगे अवशेष कहाँ पर मिलेंगे, है ना, जाहिर सी बात है पूछोगे। समझते हैं, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से परत है पृथ्वी की, है ना। तो यहाँ पर पहले कोई जीव रहता था, ये देखो ऐसा करके एक जीव था, रहता था, और भी जीव रहते थे। फिर ये जीव एक दिन मरा, यहाँ पहुंचा, फिर पृथ्वी में उथल पुथल मिट्टी उट्टी होता रहता है। फिर ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आने आने लगा, एक यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर एक जीव यहाँ आ गया। तो यहाँ पहुँचने में इसको लाखों साल लग गए। कितने? लाखों साल। यहाँ पे कब पहुँचने में कितने साल लग गए? हजारों साल। यहाँ पर पहुँचने में कितने दिन लग गए? मान लेते हैं इस तरह से यहाँ पर आने के लिए इसे 100 साल लग गए। मान लेते 500 साल यहाँ पर पहुँचने के लिए लग गए। फिर और नीचे जाने के लिए 1000 साल लग गए, फिर उसके और नीचे जाने के लिए लाख साल लग गए। फिर वो नीचे ज़मीन में दबा हुआ है। अब वो जिस जगह दबा रहेगा उस जगह क्या रहेगा, उस जगह जैसे जिस जगह हमें हमें हड्डी या सरवर पड़ा हुआ है, उसके अगल बगल की जो मिट्टी होती है वो तलछट कहलाती है। क्या कहलाती है? तलछट, याद रखिएगा। और जैसा वो अवशेष दे देता है, जैसा वो छाप छोड़ देता है, वही हमें मिलता है, प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म। या फिर इसका डिफिनीशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व जीवित जीवों के अवशेष चिन्हों के रूप में मिलते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं, है ना। लाखों वर्ष पूर्व जीवित जीवों के अवशेष चिन्हों के रूप में मिलते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया।
अब बात आती है, आप इस जीवाश्म को पता कैसे करेंगे कि ये जीवाश्म कितना पुराना है ना? पहला पॉइंट, मतलब पॉइंट क्या हेडिंग है कि पता कैसे करें, पता कैसे करें जीवाश्म कितना पुराना है। कैसे पता कर लें? तो देखो, पहली तकनीक आती है जिसके अंदर होता है कार्बन डेटिंग, जिसको फॉसल डेटिंग के नाम से भी जानते हैं, सी डेटिंग तकनीक के नाम से भी जानते हैं। पहली तकनीक हो गई सी डेटिंग, एंड सेकंड तकनीक हो गई सापेक्ष पद्धति द्वारा। सापेक्ष पद्धति क्या है? बिल्कुल सिंपल है, बस नाम याद करना है। सापेक्ष पद्धति के अंदर क्या होता है, अब हम ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे, है ना? तो देखो, जो सापेक्ष पद्धति होता है, जो रिलेटिव मेथड होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव मेथड। देखो, जैसे कोई जीव है, इसको इस तकनीक से कैसे पता चलते हैं? इस तकनीक से ऐसा पता चलता है कि पृथ्वी की लेयर में देखा जाता है, जो जीव लेयर के सबसे नीचे है, इसका मतलब ये मान लेते हैं कि ये जीव बहुत पुराना था। अगर जो जीव लेयर के बहुत ही ऊपर है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर है, तो मान लेते हैं ये जीव का जो अवशेष है वो अभी अभी हुआ है। मैंने बताया कि 500 साल में जीव का अवशेष यहाँ पहुँचा, फिर 1000 साल में जीव का अवशेष यहाँ पहुँचा। यदि दो वैज्ञानिक है ना, गुड्डू और मिंकू, कौन? गुड्डू और मिंकू इसकी जांच कर रहे हैं, तो गुड्डू और मिंकू को यहाँ मिला एक अवशेष 1000 साल में, है ना, बहुत दिन बाद किए, लेकिन एक अवशेष यहाँ पर भी था, वो यहाँ पर पहुँच आया धीरे धीरे। फिर गुड्डू और मिंकू के बच्चे लोग खुदाई वुदाई किए बहुत दिन बाद, तो इनको लाखों साल का अवशेष यहाँ पर मिला और नीचे मिला। तो गुड्डू और मिंकू जो थे, वो बताएं कि जो हमारा अवशेष था वो थोड़ा सा नया था। जो इनके लौंडे थे, है ना, लड़के थे, जो इनके छोरे थे, जब वो लोग देखें इस अवशेष को निकालें, तो बोले देखे जो हमारे पापा लोग खोज के गए थे वो नए अवशेष थे, हम उनसे भी पुराने अवशेष खोज के निकाल लाए हैं, ये देखिए, हमको इनाम दीजिए। तभी तो उनका भारत रत्न का छोटा छोटा टुकड़ा दोनों को दिया जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये है सापेक्ष पद्धति के द्वारा कि जो जीव का जीवाश्म पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर है, निकटतम है, वो नया जीवाश्म है, और जो पृथ्वी की नीचे सतह पर चला गया है, बहुत नीचे चला गया है, वो बहुत पुराना जीवाश्म है। इसकी इसी तरह तकनीक में इसकी गणना कर ली जाती है। ठीक है, इसका नाम है रिलेटिव मेथड। समझ गए? इसके अंदर लिख लेंगे कि खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट जीवाश्म गहरी सतह पर पाए जाने वाले जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। पृथ्वी की सतह पर खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जीवाश्म गहरी सतह पर पाए जाने वाले जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए हैं। कहने का मतलब है कि पृथ्वी की जो सतह पर जीवाश्म पाया जा रहा है वो अधिक नया है, और पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई के अंदर जो जीवाश्म पाया जा रहा है वो अत्यधिक पुराना है। ठीक है, ये था फॉसिल जीवाश्म। सेकंड पॉइंट आते हैं कार्बन डेटिंग विधि, है ना, जिसको बोलते हैं फॉसिल डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग भी लिख सकते हो इसको, फॉसिल डेटिंग विधि भी लिख सकते हो। कार्बन डेटिंग मेथड, देखो कार्बन डेटिंग मेथड में क्या किया जाता है, तो देखिए फॉसिल डेटिंग विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले लिया जाता है कार्बन का समस्थानिक। तो कार्बन का समस्थानिक C14 का समस्थानिक लिया जाता है। ठीक है,
जो जीवाश्म हमको प्राप्त है यहाँ से, जैसे हमको ये चीज़ें इतनी प्राप्त हैं, ये कटोरा है और इस कटोरा में इतने हड्डी वड्डी ये सब हमको प्राप्त हैं, ये हमको जीवाश्म प्राप्त है। जीवाश्म जो हमें चट्टानों से प्राप्त है, इस जीवाश्म को और जो प्रेजेंट टाइम का जीवाश्म है, प्रेजेंट टाइम का जो इंसान है, उस इंसान के देखिए जो कार्बन का समस्थानिक होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो रेडियो इसमें रेडियो एक्टिविता पाई जाती है, तरंगों का ये उत्सर्जन करता रहता है। तो जो जीवाश्म बहुत पुराना है उसमें अधिक रेडियो एक्टिविटी पाई जाएगी और जो अधिक नया उसमें कम पाई जाएगी। तो जो रेडियो एक्टिविता वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे इस रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो जो कार्बन 14 का एटम होता है, ठीक है, कब कार्बन 14 का जो समस्थानिक होता है, इसी समस्थानिक से दोनों जीवाश्म में मैच कराया जाता है और फिर उसकी आयु का निर्धारण कर दिया जाता है। इससे क्या किया जाता है? इससे जीवाश्म की आयु का निर्धारण कर दिया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण कर दिया जाता है कि इसकी आयु कितनी है। तो इसमें क्या होता है, जो जीवाश्म देखो बढ़ती नहीं है, जो जीवाश्म बहुत पुराना है उसकी रेडियो एक्टिविटी घटती जाती है ना। जो जीवाश्म जितना पुराना है ना उसकी रेडियो एक्टिविटी उतनी ही घटती जाएगी। इसलिए जो पुराना जीव है उसकी घटी हुई रेडियो एक्टिविटी को और नए जीव के रेडियो एक्टिविटी से तुलना कर लेते हैं, पता चल जाता है जीवाश्म कितना पुराना है। बिल्कुल सिंपल था, बताइए कठिन है तो, है ना। देखो पहले कोई जीव था, वो था सजीव, सजीव से वो मरा बना निर्जीव और निर्जीव से धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर दब गया, बन गया जीवाश्म, ठीक है। अब हमारे पास है कार्बन 14। मान लेते हैं हमारे पास कोई अभी सजीव है, कार्बन 14 ये है और कार्बन 14 हमारे पास जीवाश्म का है। कोई सजीव है, जैसे ये चचा खड़े हैं, इनका कार्बन 14 हमने लिया और ये इन चचा थे, मरे हुए चचा, है ना, गुड्डू थे, ये गुड्डू हैं, ये गुड्डू के दादा वादा, दादा नहीं बहुत बड़े, मतलब बहुत पुराने, ठीक है, लाखों साल पुराने जीवाश्म। दोनों के अंदर क्या किया गया? तुलना किया गया। दोनों के अंदर तुलना किया गया किसकी? तो वो रेडियो एक्टिविटी की तुलना की गई और रेडियो एक्टिविटी की तुलना करके ही बता देते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है। तो याद रखिएगा कि कार्बन डेटिंग जो फॉसल डेटिंग विधि है, फॉसल डेटिंग मेथड है, उसके अंदर क्या होता है कि जीवाश्म की तुलना कर दिया जाता है। उसकी रेडियो एक्टिविटी के जरिए उसको पता लगा लिया जाता है कि कितना पुराना है और बता दिया जाता है मार्केट में कि भैया ये जीवाश्म इतना ही पुराना है। तो सिर्फ दो तरीके से ही जीवाश्म का पता लगाया जा सकता है, एक रिलेटिव मेथड्स एंड सेकंड इज कार्बन डेटिंग मेथड। सो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, मिटा दूँ इसको, आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो देखते हैं कि पृथ्वी पर हमको बहुत ढेर सारे प्रकार के जीवाश्म यानी कि फॉसल्स प्राप्त हुए हैं। उनमें से पहला फॉसल जो हमको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एमोनाइट, दूसरा ट्राइबोलाइट एंड थर्ड इज डायनासोर, है ना। जीवाश्म मतलब कितने प्रकार के हमें प्राप्त हुए? सबसे पहला एमोनाइट, है ना, ट्राइबोलाइट और डायनासोर। अब पूछोगे कि आप लोगों को पता है ना कि डायनासोर पाया जाता था, है ना। आपको पता है ना पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड गिरे तब डायनासोर का अंत हो गया, ऐसे बताया जाता है। डायनासोर पाए जाते थे, बहुत बड़े होते थे, विशालकाय। तो आपको कैसे पता कि डायनासोर पाए जाते थे? क्या आपने देखा? आप बोलोगे भैया मैं कैसे देख पाऊंगा?
है ना? अगर डायनासोर पाया जाता है, अगर मैं उसको देखूँगा तो वही बहुत बड़ा-सा होता है, पागल जैसा, वो पता नहीं क्या कर डाले, मार डाले, खा डाले, ख़त्म कर डाले। तो ऐसे करके तो हम तो बहुत ढेर सारे जीव को नहीं देखे। अब शेर के सामने जाओगे, ऐसे उसको हाय हाय करोगे, देखोगे, छू के देखोगे, तो उसका मूड ही अच्छा हुआ तो छोड़ देगा, नहीं तो फिर वो तो अपना भोजन कर ही लेगा कि चलो आज गुड्डू आ गए हैं और इनको खा ही लेते हैं। शिकार के लिए कल जाएंगे फिर। तो आपने बोला भैया मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आपको पता है डायनासोर कैसा बना था? पता है ना? देखे हो ना? बताओ। पता है ना कैसे बना था? बहुत बड़ा सा बना था, दो हाथों से चलता था, खूब चिल्लाता था, वाय वाय करता था। कैसे पता है आपको? कैसे पता है? क्योंकि डायनासोर के हमें जीवाश्म मिलते हैं, और उस डायनासोर के जो जीवाश्म मिले, उस हड्डियों को आपस में जोड़ के बनाया गया, तो देखोगे बहुत बड़ी हड्डी थी उसकी। और जो आपके संग्रहालय होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, उन म्यूजियम्स के अंदर उनकी हड्डियों को ऐसे जोड़ जोड़ सजा के रखा जाता है। तो आपने जीवाश्म आया, वैसे ही आपको पता चल गया। देखो जो ट्रेबोलाइट होते हैं, सबसे पहला पॉइंट है जो, सॉरी, एमोनाइट के बारे में बात करते हैं। एमोनाइट है, ट्रेबोलाइट है, ये सब मतलब एक ही प्रकार के जीव होते हैं। जो एमोनाइट होता है वो नॉन कॉर्डेट्स होता है, सॉरी वो कॉर्डेट्स हो नहीं, ये दोनों नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। ये अकोशिकी होता है, एक कोशिकी होता है, ये अकोशिकी होता है। सबसे पहले जो एमोनाइट होता है वो नॉन कॉर्डेट्स होता है, ठीक है। ये चपटा होता है, कैसा होता है? चपटे आकार का होता है। और ये सर्पिल होता है। देखो ये बना कैसे होता है, ये दोनों जीव, ये देखो ऐसे करके जीव बने होते हैं। तो ये चपटे होते हैं, कुंडलित होते हैं, सर्पिल होते हैं और कवच युक्त होते हैं, है ना? चपटे, कुंडलित, सर्पित और कवच युक्त, है ना? इनके ऊपर एक कवच पाई जाती है। जैसे कोई जीव होगा, जैसे आप लोग ये अधिकतर आपको बालू वगैरह में मिलता है, गोल गोल होता है, उसके ऊपर कठोर कवच होती है, उसी के अंदर ही छिपा रहता है ना? अगर पूछा जाए ये कहाँ पर पाया जाता है, तो बालू वालू सब चीज़ें कहाँ पर पाई जाती, तो आप बोलोगे भैया ये समुद्र में पाया जाता है ना? अगर मैं पूछूं कि इस जीव का पता हमें, कि मतलब पता चला, लेकिन कब पता चला कि ये जीव कब पृथ्वी पर पाया जाता था, इसकी आयु की गणना की गई फॉसल डेटिंग विधि से या फिर रिलेटिव मेथड से, कैसे की गई? तो आपने बोला कि भैया बताया गया 180 मिलियन ईयर ओल्ड पुराना है ये, इसकी एज जो है 180 मिलियन साल पहले ये पृथ्वी पर पाया जाता था, है ना? जिसको आज हम लोग एमोनाइट के नाम से जानते हैं। 180 मिलियन साल पुराना इसको बताया जाता है कि भैया ये 180 मिलियन वर्ष पुराना है। अब देखो डायनासोर जो है, डायनासोर सबसे पहले तो वो शाकाहारी एंड सेकेंड इज वो मांसाहारी है ना? गुड्डू ले गया डायनासोर के पास, उसको एप्पल खिलाने, फ्रूट्स खिलाने ले गया। तो डायनासोर ने सबसे पहले एप्पल, फ्रूट्स, ओमनीहोरस भी है, हर्बीवोरस भी है, शाकाहारी मांसाहारी, ठीक है। तो देखो, तो डायनासोर ने पहले एप्पल फ्रूट्स खा लिया, शाकाहारी भोजन कर लिया। इसके बाद जब उसकी भूख नहीं मिटी, तो उसने गुड्डू के ही अपना भोजन बना लिया। किसको? गुड्डू को ही अपना भोजन बना लिया। तो डायनासोर कैसा था? डायनासोर था शाकाहारी और डायनासोर था मांसाहारी।
है ना? बताया जाता है कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व, है ना, वर्ष पूर्व से ये पृथ्वी पर पाए जाते थे, है ना? 250 मिलियन वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर ये पाए जाते थे और अभी अभी हाल ही में 65 मिलियन वर्ष पूर्व इनका विलुप्तीकरण आ गया, है ना? ये विलुप्त हो गए। कब? 65 मिलियन वर्ष पहले, ये डेट पूछा जाता है, डाटा। 65 मिलियन वर्ष पहले ये विलुप्त हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। अब हमको पता कैसे चला विलुप्त हो गए? क्योंकि इनके अवशेष मिले और अवशेष पृथ्वी की सतह पर मिले। जैसे ये तो देखो पृथ्वी नहीं है ना? अवशेष पृथ्वी की सतह पर मिले और हमने बताया कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है। ठीक है, तो ये था आपका फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स और ढेर सा एक आपकी टिनिया करके एक मछली भी है, आप लोग एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे दिखेगा। और ऐसे ही करके ढेर सारे पॉइंट्स आज मैंने यहाँ इस वीडियो में कवर कर दिया। तो अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक जीवाश्म दिया, ऐसे मैं आपको जीवाश्म दे दिया और पूछा कि इसकी आयु की गणना करके बताओ, तो आप कैसे बताओगे? और मैंने आपको एक पृथ्वी की सतह बता दी, वहाँ पर बताया कि इस जगह पर जीवाश्म है, तो इसकी आयु बताओ। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में बताओ, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कैसे दोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।